हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल फाइनेंस वाला में। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं एलआईसी का न्यू मनी बैक पॉलिसी टेबल नंबर 921। कैसे दोस्तों आपको इस पॉलिसी में 20 साल तक लगातार 75,000 रुपये के मनी बैक मिलते रहेंगे। सारी की सारी चीज़ें डिटेल में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एक मनी बैक प्लान है। तो दोस्तों, इसमें आपको लगातार मनी बैक्स भी मिलेंगे और मैच्योरिटी पे एक अच्छा खासा मैच्योरिटी का अमाउंट भी देखने को मिलेगा। मिनिमम एज की बात करें तो दोस्तों, मिनिमम एज इस पॉलिसी में 13 साल रखी गई है। मैक्सिमम एज 45 साल है। पॉलिसी टर्म 25 साल है और प्रीमियम पेइंग टर्म 20 साल रखा गया है। मिनिमम सम अश्योर्ड 1 लाख रुपए और मैक्सिमम सम अश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। ये टोटली डिपेंड करेगा आपकी प्रोफाइल पे। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ पूरी पॉलिसी को समझ लेते हैं। मान लीजिए एक पर्सन है जिनकी एज है 35 साल, सम अश्योर्ड है 5 लाख का, टर्म है 25 साल की और प्रीमियम पेइंग टर्म है 20 साल का। तो एज जब उनकी 35 साल थी तो उन्होंने पॉलिसी ली। अगले 20 साल तक वो प्रीमियम पे करते रहेंगे जब तक उनकी एज 55 साल हो नहीं जाती। हर 5-5 साल पे उनको दोस्तों एक एक मनी बैक मिलेगा और वो मनी बैक क्या होगा, उनके सम अश्योर्ड का 15%। ठीक है, उनके 5 लाख का जो सम अश्योर्ड है उसका 15% जो कि 75,000 रुपये बनता है, वो हर 5 साल में उनको एक एक मनी बैक मिलेगा। टोटल 4 मनी बैक उनको मिलेंगे दोस्तों। और मैच्योरिटी की अगर हम बात करें तो 5 साल बाद 20 साल तक उनको प्रीमियम पे करना है। उसके बाद 5 साल कोई पेमेंट नहीं करनी है। जैसे ही उनकी एज 60 साल हो जाएगी और 25 साल पॉलिसी के कंप्लीट हो जाएंगे तो उनकी पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाएगी और उनको अप्रॉक्सीमेट 8,62,500 रुपये के जो रिटर्न हैं वो वापस देखने को मिल जाएंगे, जिसमें कि सम अश्योर्ड का 2 लाख रुपये, बोनस के 5.5 लाख रुपये और फाइनल एडिशन बोनस के 1,12,500 रुपये देखने को मिल जाएंगे। सम अश्योर्ड दोस्तों यहाँ पे इसलिए कम है बिकॉज 5 लाख का टोटल सम अश्योर्ड था और 4 बार 15% करके 75,000 रुपये करके 3 लाख रुपये का जो मनी बैक्स में सम अश्योर्ड ऑलरेडी ले लिया हुआ है। अगर हम प्रीमियम्स की बात करें तो पहले ईयर के प्रीमियम्स आपके सामने हैं और एक साल के बाद के प्रीमियम्स भी आपके सामने हैं। ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, ये सारे के सारे आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे दिए हुए हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें टोटल रिटर्न्स की, टोटल रिटर्न्स में मैच्योरिटी पे तो आपको 8,62,500 रुपये का रिटर्न देखने को मिल गया। उसके साथ साथ जो मनी बैक्स लिए थे 75 हज़ार के, वो भी अगर कैलकुलेट करें तो 3 लाख रुपए बनते हैं। तो टोटल रिटर्न्स आपके निकल के आ जाएंगे 11,62,500 रुपये के। और यहाँ पे अगर हम प्रीमियम्स की बात करें कि टोटल प्रीमियम्स कितने पे किए हैं, तो अगर सब कैलकुलेशन करोगे तो 6,03,283 रुपये के प्रीमियम्स पे किए होंगे। ठीक है दोस्तों, डेथ का केस भी समझ लेते हैं। एज है 35 साल। ठीक है, और मान लीजिए पॉलिसी लेने के बाद जब उनकी एज 42 साल हो जाएगी, 35 साल पे पॉलिसी ली, उनकी एज जैसे ही 42 साल हुई और उनकी डेथ हो जाती है। पहली चीज़ तो ये देखना है कि डेथ होने के बाद जो भी फ्यूचर के पेमेंट्स होंगी, जो भी फ्यूचर के प्रीमियम्स होंगे वो माफ़ हो जाते हैं, वेव ऑफ हो जाते हैं। उसके बाद डेथ बेनिफिट्स में क्या मिलता है, सम अश्योर्ड का 125%, उसके साथ बोनस और फाइनल एडिशन बोनस। अगर हम बात करें सम अश्योर्ड के 125% की, तो 5 लाख का 125% बनता है 6,25,000। बोनस सारे कैलकुलेट करें तो 1,76,000 बनते हैं। और टोटल बेनिफिट्स अगर देखें तो 8,01,000 रुपये आपके नॉमिनी को दे दिए जाएंगे और फ्यूचर में कोई भी प्रीमियम पे नहीं करना होगा। एडिशनल बेनिफिट्स अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। पहला टर्म राइडर आता है इसमें नेचुरल डेथ का 5 लाख रुपये का। इसमें आपको कुछ एडिशनल जो पैसे देके आप ये राइडर खरीद सकते हैं। इसमें क्या होगा कि डेथ होने के बाद जो आपका 8,01,000 रुपये थे, उसके साथ 5 लाख रुपये का ये टर्म राइडर भी नेचुरल डेथ के केस में मिल जाएगा और टोटल बेनिफिट्स हो जाएंगे 13,01,000 के। इस राइडर के साथ अगर मान लीजिए अगर आप एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर भी ले लेते हैं तो 8,01,000 तो हो गए आपके डेथ बेनिफिट्स।
5 लाख एक्सीडेंटल राइडर के और 5 लाख टर्म राइडर के। ये भी आपको एक्स्ट्रा पैसे दे के ही राइडर लेने होंगे, अगर आप चाहें तो इनको भी कंसीडर कर सकते हैं। सेटलमेंट ऑप्शंस में दोस्तों आपको यहाँ पे मैच्योरिटी और डेथ बेनिफिट्स में अगर आप चाहें तो सेटलमेंट ऑप्शन चुन सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो भी मैच्योरिटी का अमाउंट या डेथ क्लेम का अमाउंट होगा उनको आप किस्तों में ले सकते हैं, 5 साल, 10 साल या 15 साल की इंस्टॉलमेंट्स में। इसमें क्या होगा कि LIC आपको इन पे इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करेगी। अदर बेनिफिट्स की अगर बात करें तो एडिशनल राइडर्स इसमें आपको ये 3-4 मिल जाएंगे। एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, टर्म इंश्योरेंस राइडर, क्रिटिकल इलनेस राइडर। लोन के बेनिफिट्स अगर आप चाहें तो लोन लेना, तो 2 साल पॉलिसी लेने के बाद आप लोन भी ले सकते हैं। 2 साल पॉलिसी लेने के बाद आप सरेंडर भी कर सकते हैं। मोड ऑफ पेमेंट आपको यहाँ पे ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली देखने को मिल जाएगा। ग्रेस पीरियड की बात करें तो मंथली मोड में 15 दिन का ग्रेस पीरियड और बाकी मोड्स में 30 दिन का आपको ग्रेस पीरियड भी देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। टैक्स बेनिफिट्स दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं हम। अगर आप ITR वगैरह फाइल करते हैं तो प्रीमियम पे आपको टैक्स जो बेनिफिट है वो मिल जाएगा। मैच्योरिटी अमाउंट आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा टैक्स से। डेथ क्लेम भी एग्जेम्प्ट रहता है। टैक्स बेनिफिट मिल जाएंगे आपको अच्छे खासे इस पॉलिसी में, ठीक है। रिवाइवल की बात करें, अगर आपकी पॉलिसी बंद हो जाती है तो 5 साल के अंदर अंदर आप अपनी पॉलिसी को रिवाइव करवा सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।